एक बार मैं एक साधु महाराज के पास उनके मठ में था, वो बड़ पे रहते थे पेड़ के नीचे, वहाँ उन्होंने कुटिया डाल रखी थी। अगले दिन वहाँ पे भंडारा था कई गाँव का, तैयारी चल रही थी। उन्होंने भक्तों को, अपने जाड़ों के दिन थे, अंधेरा हो रहा था, 3 बजे अपने भक्तों को उठा दिया। बोले सो रहे हो, फिर आते होंगे लोग, पुड़ियाँ बनाओ। मैंने भी रजाई में से मुंह निकाल कर देखा कि पुड़ियाँ काहे की बन रही है, तो देखा कम से कम 10 किलो रद्दी रखी थी अखबार की, और उन चेलों ने उन्हें फाड़ फाड़ के, जो वहाँ धुआं जलता रहता था, भभूत धुआं, उसकी राख को बांध बांध के पुड़ियाँ बांधने लगे वो। मेरा मन तो आया पूछ लूँ कि इसका क्या होगा, लेकिन फिर मैंने कहा जो होगा वो तुझे दिख ही जाएगा, चुप बैठा रहे। सुबह को जब वहाँ लोग आए महाराज के पास, तो एक औरत ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई प्रॉब्लम बताने ही आए थे कि महाराज बहू ना भी आ रही। उन्होंने ले पुड़िया। थोड़ी देर बाद एक औरत आई, तो महाराज बोले हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। क्या? बोले भैंस ना भी आ रही। बोले ले पुड़िया। कि महाराज के हाँ लौंडा कहना ना मान रहा, कहने से बाहर जा रहा, कि ले पुड़िया। महाराज मुकदमे में जो है बड़ी दिक्कत आ रही है, ले पुड़िया। महाराज कसम कहना नहीं मान रहे, ले पुड़िया। महाराज बीमारी हारी चल रही है, ले पुड़िया। हर चीज़ का इलाज एक पुड़िया थी। ऐसे ये वाला ज्ञान है, पुड़िया है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान इज समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है। हम एक बंद कमरे में हैं और बिल्कुल घनघोर अंधेरा, घटाटोप, उसके अंदर दिख ही नहीं रहा कुछ, और 1000 साल पुराना अंधेरा है, रोशनी नहीं है 1000 साल से वहाँ। और वहाँ पे आपने तिल्ली जला दी, रोशनी हो गई। वो रोशनी ने उस अंधेरे से ये पूछा, ये अंधेरे ने कहा कि तू अकेली एक तिल्ली क्या कर लेगी, मैं तो 1000 साल पुराना अंधेरा हूँ। जैसी ज्योत जलती है वैसे ही अंधेरा भाग जाता है। जैसे ही आपको ज्ञान होगा आप अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे, सब धुआं छट जाएगा। अगर ना होती तो महात्मा बुद्ध की इतनी मूर्तियाँ नहीं बनती। तो हम जिस ब्राह्मणत्व को मानते हैं, जिस हिंदुत्व को मानते हैं, जिस धर्म को, सनातन को मानते हैं, उसके जो प्रतीक हैं वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, आसाराम बापू नहीं हैं, अरविंद महर्षि हैं, गुरमीत राम रहीम नहीं है। जो परशुराम जी को मानने वाले लोग हैं ब्राह्मण, वो चूँकि मुझे धर्म में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें कई युगों में बटा हुआ देखता हूँ। वहाँ भी उपस्थित हो जाते हैं, वहाँ भी उपस्थित हो जाते हैं। फिर उनके साथ ऐसी शक्तियों का जिक्र होता है। फिर ये होता है कि 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी थी धरती। तो देखो धरती से नीचे तो हम बात करते नहीं, धरती से ऊपर की बात कर लेंगे। राहु केतु मंगल शनि हमें नज़र आवे ना आवे, पर पंडित जी को नज़र आते हैं कि 11,000 रुपये का तुम फ़ौरन दान करके और पूजा करवा लो, वरना शनि सिर के ऊपर बैठा है। कि शनि है कहाँ, दिखा तो दो। राहु केतु हैं कहाँ, क्या नुकसान कर रहे हैं। तो वो जो अदृश्य चीज़ें इन्हें दिखती हैं, जो दृश्यमान चीज़ें वो इन्हें नहीं दिखती हैं। अब भगवान परशुराम जिसके आस्था का केंद्र है वो बिल्कुल मना है, मेरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है किसी दिन क्षत्रियों में और किसी ब्राह्मणों में, दोनों में लठ बराबर होंगे, मजबूत लोग होंगे, एक दूसरे को वो जो है चित नहीं कर पाते होंगे। तो जब आदमी लठ से देख लेता है भाई आर पार नहीं लगेगी, इस पर भी एटम बम है, इस पर भी एटम बम है, तो फिर जवानी युद्ध होता है। उस जवानी युद्ध में ठाकुरों को नीचे करने के लिए पंडित जी ने कथा बना के मंदिर में सुना दी, और परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी। तो फिर ये वाली कहाँ से आई? और फिर चूंकि उन्हें अपना वंश आगे चलाना था, तो उनमें से कुछ स्त्रियां पहुंची उन्होंने ब्राह्मणों से, और ये फिर ब्राह्मणों वाली। अब बताओ तुम कैसे बात बनाओगे उनके सामने? साले नीचे, मुँह नीचे, आगे नीचे। असली क्षत्रिय तो हमने खत्म कर दिया भगवान परशुराम ने, तुम साले क्षत्रिय का तुम तो वो वाली हो। अब वो बेचारा मॉरली डिप्रेस हो गया। वो हाँ ठीक कह रहे पंडित जी, भी कथा में लिखा है तो क्या करे। तो ये पॉइंट मारा था। ये तो सब कहावतें होती हैं जो सामाजिक हैं, इस तरीके से चलती है। लेकिन जाटों के कब्जे में हमारे देश के लोग क्यों आएंगे? जाट खुद ही जो है आजकल इनके कब्जे में चले पड़े हैं। हालत ये है कि एक पीढ़ी पहले घर में कोई भी एक पूरा परिवार मिलके एक आरती पूरी नहीं कर सकता था, और अब हिंदू बनने के लिए, और वो भी सवर्ण हिंदू बनने के लिए, अग्रवाल साहब भी कह रहे हैं चौधरी साहब, पंडित जी भी कह रहे हैं चौधरी साहब, चौधरी साहब इतराए फिर रहे हैं। अरे भाई शूद्र मानते थे, शूद्र थे, शूद्र वाला व्यवहार हुआ, और आज भी हो रहा है। गन्ने के पैसे लेके देखिए जरा जाके। और आयल बेरोनी 1020 में हिंदुस्तान जब आया, मैं बता दूंगा क्या हुआ है। उसने कहा कृष्ण का जन्म मथुरा के नज़दीक शूद्र जाटों में हुआ, जो कि पशुपालक होते थे, और उसकी माँ मथुरा के राजा कंस की बहन थी। जाटों में, यादवों में?
अरे यार उस टाइम पे 1020 में आज से ये 1002 साल पहले वो महानुभाव जो आए थे, उस वक्त उन्होंने दैनिक जागरण नहीं पढ़ा था, उस वक्त उन्होंने पंडित जी के पर्चे नहीं पढ़े थे। जो उस इलाके में प्रचलित थी चीज़ वही कही थी। वो जो उस दिन राजा जनक की सभा में सीता मैया वाला वो शिवजी का धनुष जब टूट गया तो भगवान परशुराम आए और किससे हुई फिर जवान जोरी? लक्ष्मण ने काबू दिया क्या कोई? फिर बनती तो तब भी नहीं थी भाई। लक्ष्मण जी क्षत्रिय थे कि नहीं थे? भगवान परशुराम तब भी ब्राह्मण थे। और उस सभा में वो युद्ध हुआ ना हुआ, को क्या सिर उतार दूंगा और छू के देख लिया और यक कर दूंगा। अगर 21 बार करी होती तो उसे ही निपटा लेते भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम फिर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम ने उठ के और हाथ जोड़ के बड़े हो सका कि आप हमें क्षमा करें और इसे क्षमा करें और ऐसे कर दें और वैसे कर दें, और फिर वो चले गए। लेकिन लोग लड़ाई तब भी थी। लोग कहते हैं कि देश में पूजा भी ठाकुर की होगी और राजा भी ठाकुर ही बनेगा, तो ब्राह्मण फिर सुपर कैसे है देश में? अरे भाई ठीक है, शिवाजी राजे को भी उन्होंने ठाकुर बना दिया, लगे बनाया तो पैर के अंगूठे से। ये जो मानसिक गुलामी है, इससे बाहर निकल के, इन कथाओं से बाहर निकल के आने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध निकल ही आए थे, काम चल गया। डॉक्टर अंबेडकर निकल ही आए थे, काम चल गया। सूरजमल बड़ा ही नहीं था, काम चल गया। लेकिन ये जो लोग मानते हैं कि हमें समाज में मान्यता के लिए, और इनके सामने, इनकी कपोल कल्पनाओं के सामने, इनकी बातों के सामने, क्या हनुमान जी जो है सूरज को आम समझ के और छलांग मार दी और ले नहीं पाए, नहीं तो पृथ्वी तो चली जाती। ब्राह्मण ने बिल्कुल नेक टाइम पे बचाया। लो एक्सीडेंट, इतना बावला नहीं है ब्राह्मण के। फिर अंधेरा हो गया होगा, अंधेरा कहाँ, मुंह तक जा रहा था, इतनी देर में माता ने आवाज़ लगा दी, क्या कर रहा है हनुमान? उन्होंने छोड़ दिया, पृथ्वी बच गई। बोले हाँ बच गई भाई, ठीक है। राइट टाइम पे अम्मा ने आवाज़ लगा दी, और माँ तो नज़र रख गई है बालक पे। इसमें वो है कि यादव और जाट का रिश्ता क्या है? एक कुल, एक बड़ा कुनबा है, उसमें एक धड़ा है। अलग कैसे समझ लोगे? थोड़ा बहुत रंग रूप का, भौगोलिक स्थिति से और थोड़ा आदतों में फ़र्क पड़ जाता है। बाकी तो तुम देखो दोनों के दोनों, एक तो ज़मीन, दोनों खेती करते हैं। फिर दोनों वो ज़्यादा पालते हैं, उन पे ज़मीन कम और प्रोडक्शन कम, तो वो पशु से पूरा करते हैं। इन पे ज़मीन ज़्यादा और फर्टाइल लैंड, पंजाब की लैंड बहुत फर्टाइल थी, तो ये पशु कम पाल रहे थे। पर ये युद्ध भी खूब करते हैं, दे दनादन, दे लट्ठम लट्ठा। ये आपस में बैठ के परिवार में ही बातचीत से मामला नहीं निपटाते। कुरुक्षेत्र सामने है भाई साहब, दे लट्ठम लट्ठा हुए। और तीसरी एक और चीज़ है इनके बीच में कॉमन, भैंस। अभी एक यहाँ भैंस आ जाए और यार तुम मिक्स कम्युनिटीज़ बैठा दो, पता ना चले कौन क्या है। और उसमें किसी से बनिए से कहिए जरा भैंस पकड़ लिए, भैंस को बांध दिया, हे मैं नज़ारा पैर को चल देगी, सीरी हिला रही है कि पंडित जी तुम कल एक ओवर कर देगी यार। और अहीर से कहिए एक कैसे ना मानती है, खींच कर खूंटे से बांधने का ये काम जाट करता। तो देश तो नहीं है कब्जे में, लेकिन भैंस तो है। अब जब भगवान श्री कृष्ण शूद्र हो गए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं हमें शूद्र मानो और शूद्र वाला आरक्षण दो। हमारे साथ क्यों ना इंसाफ़ी कर रहे हो? अगर ये करने के लिए हमें बाबा साहब जिंदाबाद अमर रहे नारा लगाना पड़े, हम लगा लेंगे भाई। अंदर नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, अंदर आना चाहते हैं। जब SC ST है तो कहाँ जावे शूद्र है? अब तुमने अपने मलाई खाने के चक्कर में इन्हें हिंदू और सवर्ण बना रखा है। तुम ही कह दो आ जाओ भैया। हर वो आदमी जो सत्ता में रहना चाहता है वो ये क्रियाकलाप करता है। जनता को समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। और बहकती कैसे? कथाओं से। तो ये सब कथाएं हैं। मतलब ब्राह्मणों का फायदा कथा पे यकीन करना बंद कर दो। ऐसे कर लो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा बस, कि एक पंडित जी जा रहे थे, सुबह से कोई नहीं मिला था जिसे प्रवचन देते और कुछ दक्षिणा ले लेते। तो देखा सामने से जंगल में से एक छोरा चला आ रहा था, हरियाणा का किस्सा है। वो छोरा चला रहा था, उसके हाथ में चिराग था। तो पंडित जी ने उससे कहा कि बेटा तुम जानते हो ये ज्योति कहाँ से आई है? उनने देखा पंडित जी का मुंह, फूंक मार के वो बुझा दिया। बोले ये बता दो गई कहाँ? बस इस वाली मानसिकता की ज़रूरत है, फिर आप मुक्त हो जाएंगे।